तो आज कोशिश करने की पूरा हो जाए, कल फिजिकल प्रॉपर्टी करने के और परसों से सीधे हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। और चैप्टर पे आएंगे तो स्पीड फिर अच्छी रहेगी, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन atom or group of atom is eliminated from substrate. Reaction in which two atoms or group of atoms is eliminated from substrate. Two types. अल्फा एलिमिनेशन पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन। पहला विकल्प अल्फा एलिमिनेशन, when both atoms eliminated from alpha carbon, when both atoms eliminated from alpha carbon, जब दोनों एटम अल्फा कार्बन से निकले हैं, देखना बेटा यहाँ पर CH3, यहाँ पर KOH एल्कोहलिक, यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले ध्यान सुनो सब लोग, जब एल्कोहलिक ALC मतलब एल्कोहलिक KOH दिख जाए या NaOH दिख जाए, इसका मतलब H निकलेगा, H निकलेगा और H का मतलब Cl Br जो भी होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl2 और ये हो गया HCl, इसको डाइक्लोरोमेथिलीन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ग्रुप नेम है कार्बीन। आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ाते समय 6 लिखाए थे, जिसमें ऊपर से 3 पढ़ा दिए थे, कार्बीन नहीं पढ़ाए थे, तो यही है कार्बीन, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इधर हम दो NaOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक, सोडामाइड E और हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दो टर्सरी ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटाक्साइड और एमीन, टर्सरी एमीन हो जाएगा। ये डिहाइड्रोहाइड्रोजनेटिक रिएक्शन चालू है। यहाँ पर ध्यान दो, ये दोनों जो है बेटा, ये फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड, कंपाउंड क्या होते हैं ध्यान दो, NaOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक, कहाँ से निकलेगा, कहाँ से सैचुरेटेड, अगर अनसैचुरेटेड है तो HH नहीं, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेटेड का मतलब रिमूव से HH, रिमूव HH मतलब ये HH निकालेगा। देखो इधर देखो KOH एल्कोहलिक है ना, तो देखो यहाँ पर H और यहाँ से क्या निकल गया Cl, दोनों एक ही कंपाउंड से निकला, इसलिए लोग इसको एक ही कार्बन से निकला, इसलिए इसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। जी सर।
ऊपर बेटा तो क्या बीटा एलिमिनेशन। functional group is eliminated from alpha carbon and other atom are grouped from beta is eliminated from beta carbon. Other atom are group is eliminated from beta carbon. Other atom are group is eliminated from beta carbon. यहाँ पर है ना आपका इधर ध्यान देना CH3 CH2Cl KOH अल्कोहलिक। ध्यान है इधर को अल्फा कार्बन ये क्या है बीटा। यहाँ से देखना बेटा यहाँ से H निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा Cl बताएगा जब भी दिखेगा तो HCl H3RHI मतलब HX निकलेगा तो यहाँ CH2 बचेगा और यहाँ पर भी क्या बचेगा CH2। यहाँ पर ये Cl निकल गया। ध्यान दो ऐसे देखो ये समझो थोड़ा सा ये एंटी रिमूवल होगा ये जब भी रिमूव होगा एंटी फॉर्म में रिमूव होगा। ये चीज नीट लेवल तक नहीं पूछते लेकिन जेई लेवल पूछते हैं ठीक है। रिमूवल क्या होगा कई क्वेश्चन भी वैसे दे देंगे अभी जो बताएंगे क्या एग्जांपल देंगे देखना बेटा एंटी रिमूवल होगा। अच्छा अब ध्यान से देखो तो ये कंपाउंड है सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और प्रोडक्ट में क्या हो गया बेटा sp2 हो गया। प्रोडक्ट में क्या हो गया sp2 हो गया। तो अब यहाँ पर सबस्ट्रेट से 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे और प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड क्या होगा बनेगा ठीक है। और ये ध्यान रखना ये रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में ध्यान देना ये एडिशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट का एक पाई बॉन्ड टूटता था अगर इसको इधर लौटाया जाए और प्रोडक्ट में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते थे। यहाँ पर उल्टा है सबस्ट्रेट का एक पाई 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और प्रोडक्ट में एक पाई बॉन्ड आएगा। चला जाएगा तो क्या लिखने वाले हैं इट इज रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग रिएक्शन During reaction, 2 sigma bond of substrate breaks up and 1 pi bond is formed of product in product. Hybridization changes as sp3 है भैया तो sp2 हो जाएगा और sp2 अगर है तो sp हो जाएगा। बेटा तुम आगे क्यों नहीं आ जाते तुम लोग आगे क्यों नहीं आ जाते
दिख रहा है? तुम्हें भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? तब भी पीछे बैठी हो, तुम उसका देख के लिख रहे हो। आधा वो गलत लिखेगी, आधा तुम पे गलत लिखो, पूरे गलत हो जाएगा। चलो लिखो जैसा तुम लोग अच्छा लगे। इसीलिए मतलब हम साफ साफ लिखते हैं। अब किसका देखोगे? इमेज इधर किसका अगर वहाँ? चलो ठीक है। बीटा एलिमिनेशन इज 3 टाइप। इज ऑफ 3 टाइप। पहला E1 CV, दूसरा E1, तीसरा E2। तो E1 CV आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है? एक दो पॉइंट जो पूछे जाते हैं वही मैं बता दे रहा हूँ, या जा सकते हैं, ठीक है? पहले तो E1 CV का फुल फॉर्म क्या होगा? ये चलता है क्या? नहीं, उसमें नहीं करता। यस, E1 CV का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों नहीं चलता जी? नया डाटा है। नए से नहीं फर्क पड़ता कुछ है। इसको थोड़ा सा किसके उस पर गिराओ तो गिराया थे कल, कुछ सब कुछ करके देखे थे, नहीं चल रहा था। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन बाय conjugate base formation। Unimolecular elimination by conjugate base formation। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बेन आयन होगा। जो दो चीज पूछते हैं वही बता दे रहे हैं। कार्बन आयन एलिमिनेशन अकर बाय हाफमैन रूल। हाफमैन रूल क्या है कि चर्चा करेंगे। और एक और चीज, फॉर दिस रिएक्शन सबस्ट्रेट हैज नंबर ऑफ -i। तो देखते ही पता लग जाएगा कि E1 CV कौन देगा। समझ रहे हो क्या? बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इसके नहीं बनेंगे। ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर CH2 आप देख रहे होंगे, CF3 यहाँ पर केवेज एल्कोहलिक ले रहे हैं, और केवेज एल्कोहलिक क्या करेगा बताया गया आगे? HX निकालेगा। तो यहाँ पर H है और यहाँ पर F है, तो यहाँ से H निकाल दो और अगली जगह से F निकाल दो। CO2 अच्छा नहीं खिसकेंगे। चलो तुम उधर थोड़ा खिसक। चलो बेटा, चलो इसको मिटा दें। तो E1 CV हो गया। अब एक साइड में आप लिखिएगा E1 और दूसरे साइड में लिखिएगा E2। एक साइड में E1 और दूसरे साइड में आप लोग लिखेंगे E2।
ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। चलो तो पहले E2 लिखोगे या E1? E2 करो, E2 फुल फॉर्म वही होगा। अब ध्यान में बेटा, जैसे आपने SM1 SM2 लिखा था ना, उसी का मतलब सेम वही है। ये जो E1 E2 है या SM1 SM2 है, एक कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। मतलब वही कंपाउंड एलिमिनेशन भी देगा और वही कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन भी देगा। तो अब ये आपको पता करना है कि कब एलिमिनेशन और कब सब्स्टिट्यूशन। ये कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, कम्पीट करते हैं। तो हमें कंडीशन देखना होगा कि क्या कंडीशन होगी, हम लोग एलिमिनेशन लिख देंगे और क्या कंडीशन होगी कि सब्स्टिट्यूशन। हम थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले भी थोड़ा सा लिख लिया जाए। यहाँ पर कितना है बेटा? 2, तो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। इसको क्या लिखने वाले बेटा? यूनिट मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रेट डिपेंड्स अपॉन concentration of 2 molecules. Substrate and reagent both. Rate depends upon concentration of 1 molecule. Only substrate. Only substrate. यहाँ पर काइनेटिक्स क्या लिखते हो? यहाँ पर के सबस्ट्रेट रिएजेंट। यहाँ पर रेट में क्या लिखो बेटा? के only substrate. के सबस्ट्रेट। ऑर्डर में 1 2 ऑर्डर में यहाँ पर क्या हो गया? 1 ऑर्डर 2 रेट इक्वल टू के 2 molecule. Rate depends upon concentration of 2 molecule. Substrate and reagent both. Reaction occur in single step. ध्यान देना बेटा, पीछे बताया गया था जो बाई मॉलिक्यूलर है वो सिंगल स्टेप में है और जो यूनी मॉलिक्यूलर है वो बाई स्टेप में है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। 2 step. Reaction occur in 2 steps. First solution. With Formation of reactant intermediate. formation of carbocation as reaction intermediate. ऊपर लगाने क्या करना है यहाँ पर? नहीं देखो यहाँ रेट को रेट के सबस्ट्रेट यहाँ पर रेट
यहाँ पर reagent भी रहेगा, यहाँ पर reagent का भी रहेगा। इसको बेटा कितना लाइन? जी सर। यहाँ पर भी है, इधर देखो substrate reagent transition state प्रोडक्ट ये रिएक्शन यहाँ पर इसके कौन सबस्ट्रेट कौन होगा कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन है कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट प्लस रिएजेंट स्लो फास्ट एल्कीन आ रहा है टाइम या प्रोडक्ट कर सकते थे, क्या कर सकते थे? प्रोडक्ट कर सकते थे। नीचे बैठ तो ये शिफ्ट हो जाएगा। अगला for elevation both living group should be एंटी-पेरी प्लेनेट मतलब एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट साइड में। इसको बता दें आप ध्यान रखना एंटी-पेरी प्लेनेट का मतलब एक ही प्लेन में लेकिन अपोजिट कंडीशन में। यहाँ पर सच कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड। Such condition is not required. Reaction is stereo specific. पढ़ाया गया है। stereo specific वर्ड बताया गया है। not stereo specific. लेकिन फटाफट अभी तो कहानी छपवा रहा है, समझाते हैं। चलिए बेटा ऊपर क्या है यहाँ पे बता दें। देखना कंडीशन देखो क्या वो कंडीशन था बच्चा basicity and concentration of reagent should be high.
भी लो। यहाँ पर क्या था, ध्यान दो, SN2 लिखे थे, यहाँ पर बेसिसिटी की जगह पर न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखे थे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, बेसिसिटी, यहाँ पर बेसिसिटी की जगह पर न्यूक्लियोफिलिसिटी आ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। और यहाँ पर रिएजेंट अगर पूछ लिया जाए कि वे तरीकों में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो यही रिएजेंट आपने पीछे भी लिखा था, SN2 में भी यही रिएजेंट लिखा था, लेकिन वहां पर हीट नहीं लिखे थे, वहां पर हीट नहीं लिखे थे। तो यहाँ पर क्या लिखे हो, हीट। तो ध्यान देना, अगर यही हीट के ट्रायंगल बनाने का मतलब ये हीट है, तो अगर हीट हटा दे तो SN1 और हीट ले ले तो E1। यहाँ पर हीट लगेगा तो ये। अच्छा, एक और चीज ध्यान दें, ये ध्यान दो, ये अगर है तो हाफ मैन रूल हो गए होगा, और ये है तो सेंटिजन रूल। अभी हाफ मैन रूल और सेंटिजन रूल बताएंगे। हाफ मैन रूल और सेंटिजन रूल क्या करेंगे, अभी समझाएंगे। ऊपर ये बता दें, reaction is given by all type of alcohol and acetic acid. Given by all type of alcohol and ये ध्यान दो कि ऑल टाइप ऑफ एल्कोहल नहीं, ऑल टाइप ऑफ एल्कोहल बाई प्राइमरी एल्कोहल में प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड सल्फेट। रेट में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी RH RH। रेट में टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी RH। एल्कोहल सभी नहीं दे रहे हैं, एल्कोहल में एक ही दे रहा है, उसका रेट में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ दोनों का नहीं, ये दोनों का कॉमन पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच। If the alkyl group is same,
प्राइमरी हैं, सभी सेकेंडरी हैं, सभी क्या हैं, टर्सरी हैं। और तब अगर ऑर्डर पूछ ले तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा है। ये सब समझाएंगे भी आपको। अच्छा, आपको क्लियर कट बता ही दिए कि कब आप SN1 मानेंगे, कब आप SN2 मानेंगे, मतलब SN1 मानेंगे, कब E1 मानेंगे। ये दोनों कंप्लीट करेंगे नोट करके। अभी हम लोग उस पर चर्चा न करेंगे, लोग केवल SN और E पे चर्चा करेंगे, SN और E पे चर्चा करें। मतलब कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन। तो 3 फैक्टर होंगे। पहला फैक्टर मेन टेम्परेचर, डेल्टा दे देगा तो एलिमिनेशन, लो टेम्परेचर SN, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन। दूसरा फैक्टर होगा बेसिसिटी, लो बेसिसिटी SN, हाई बेसिसिटी E, और तीसरा होगा नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप। देखिएगा बेटा, जैसे नेचर ऑफ एल्किल ग्रुप, अगर यहां पर टर्सरी है तो ये अगर इससे पूछो चाहे ये RH है या ROH है, इससे पूछो आपका मूव क्या है, ये SN की तरफ जाने का या E की तरफ जाने का, तो ये बताएगा कि E। क्या देना पसंद करेगा, E। सेकेंडरी है, RH है या फिर ROH है, तो ये SN और E दोनों देगा। लेकिन एक अगर आपको एक बताओ तब E, यहाँ पर दोनों है E, मतलब जो एरो बड़ी सी है इसका मतलब वो मेजर है ज़्यादा, और जो छोटी सी है इसका मतलब माइनर है। एक ही बताना है, दोनों नहीं बताना है। तब जो बड़ी है मतलब मेजर है। और भैया अगर मेजर प्राइमरी है तो बेटा प्राइमरी RH या प्राइमरी ROH, तो क्या बेटा SN, क्या हो जाएगा SN। 3 डिग्री ROH देता है, E2 नहीं देता, E2 नहीं देता कुछ, क्या E2 वाला केवल 1 डिग्री ROH दे रहा है। हाँ, यहाँ पर E1 E2 हम लोग का गया है, 3 का गया। अब तीनों समझ लें। पहले टेम्परेचर वाला फैक्टर ले लो, देख लो, ये ध्यान दो, ये CH3 CH2OH है, देखना बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 160 डिग्री सेल्सियस, अल्फा ए बीटा CH2 CH2 concentrate H2SO4 1
बेटा एल्कोहल भी वही है ना, रिएजेंट भी वही है। यहाँ पर ई एलिमिनेशन और यहाँ पर एसएन सब्स्टिट्यूशन, टेम्परेचर कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ई, यहाँ पर एसएन। दूसरा बेटा बेसिसिटी देख लो, दूसरा ये ध्यान देना, ये सेकंड पॉइंट। ध्यान दो, यहाँ पर केवेज एल्कोहलिक, एल्कोहल की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और केवेज एक्वस, जल की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। एक्यू का मतलब एक्वस, जली। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज़्यादा 5 कम, और यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ पर ई और यहाँ पर एसएन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा भैया, इधर देखो CH3 CH2 Cl, यहाँ पर CH3 CH2 ONA। देखना ये प्राइमरी है, देखो प्राइमरी है, ये Na यहाँ से और Cl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये सेम। और देख लो इधर क्या बेटा, CH3 CH3 CH3O सॉरी Cl, यहाँ पर CH3 CH2ONA, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो कितना, इधर जो रिएजेंट है वही रिएजेंट दिया गया ना, रिएजेंट बदला गया नहीं। यहाँ पर एल्किल हैलाइड प्राइमरी है और यहाँ पर एल्किल हैलाइड क्या है, टर्सरी। केवल इसका नेचर बदल दिया गया और कोई कंडीशन नहीं कर दी गई। तो टर्सरी ने क्या दिया, एलिमिनेशन, और प्राइमरी ने क्या दिया है, अगर ये सेकेंडरी ले लें तो दोनों देगा। सेकेंडरी अगर ले लिया जाए तो वो दोनों, इधर देख लो ये देखो फिर से वही ले रहे हो। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखना अल्फा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा। तो यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, ये। ठीक है, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, ये। तो ये क्या था, एलिमिनेशन। क्या हुआ, एलिमिनेशन। और ध्यान रखना, यहाँ से Cl निकल जाए और यहाँ से Na निकल जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH, नीचे कर दो CH3, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप एक बताओ तो किसको बताओगे, ऊपर वाले को, मेजर। तो देख लो रिएजेंट आपने तीनों बार वही रखा, रिएजेंट नहीं बदला है, केवल आपने सबट्रैक्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कर दिया है। तो टर्सरी में यहाँ पर ये प्राइमरी टर्सरी सेकेंडरी, प्राइमरी ये टर्सरी और ये क्या है, सेकेंडरी। तो टर्सरी ने केवल एलिमिनेशन दिया है, प्राइमरी ने केवल सब्स्टिट्यूशन दिया है, सेकेंडरी में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों दिए। कहाँ से डाउट है भैया, कहाँ डाउट है, चलो एलिमिनेशन मेजर। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेजर
मेजर होगा और सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, माइनस। एक पूछा जाए तो आप केवल एलिमिनेशन बताएंगे, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आप नहीं बताएंगे। इसको एग्जाम्पल ऑफ E2 रिएक्शन। ध्यान दो, ये फॉर्मेशन चलेगा, ब्रेकिंग, फॉर्मेशन, ब्रेकिंग, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए ट्रांजिशन स्टेट में कितने एटम शामिल होंगे, तो 5, 1, 2, 3, 4, 5। और जैसे ये फॉर्म होगा तो ये इसके साथ चला जाएगा, मतलब ये बात टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा वैसे यहाँ बन जाएगा, जैसे बनेगा वैसे तो फाइनली क्या करेगा, CH2 CH2। एग्जाम्पल ऑफ E1। अच्छा, रिएक्शन नहीं लिखे, सीधे मैकेनिज्म लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान दो, ये टर्सरी है ना, और यहाँ पर H2SO4 ने कभी प्राइमरी लिए थे तो हीट किए थे, यहाँ पर हीट नहीं कर रहे हैं, क्यों, टर्सरी है। यहाँ पर क्यों, रूम टेम्परेचर को आप हीट करना मानोगे, रूम टेम्परेचर पे आप ये कहोगे कि हमने हीट किया है, नहीं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ये क्या हो जाएगा, बीटा। मैकेनिज्म देखो बेटा, मैकेनिज्म ये CH3 ये स्टेप 1 है। अच्छा, ध्यान दो, ये H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये अगर एसिड है तो ये क्या कहोगे, बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस क्या होता है, वीक, इसका मतलब बेस वीक है, मतलब वीक बेस है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, HSO4 माइनस, यहाँ पर ये CH2 CH3, इस CH3 को जो नीचे दिख रहा था इसको इधर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस। ध्यान है बेटा, ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देगा और इसका बाद में यहाँ पे
तो ये ऐसे E1 की मैकेनिज्म है और ये E2 की है। तो ध्यान दो यहाँ पर रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बना है, कार्बोकैटायन। चलो अब इसको निकालें। अब जो चीजें आप बताने चल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखना बेटा, पहला फिर से देख रहे हैं, अभी आपने देखा यहाँ पर केवल को लिख लिया है तो लिखा नहीं था अल्फा, यहाँ पर क्या करेगा बीटा, तो यहाँ से ये निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया ये Cl हो गया। और कितने बीटा कार्बन हैं, कितने हैं, एक। अब ये बताना है इफ मोर देन वन different beta carbon is present, then elimination occur may occur according to Sirjeff rule or Hoffman rule. Sirjeff rule or Hoffman rule. Sirjeff rule. Hydrogen is majorly eliminated from that beta carbon which has minimum number of hydrogen। एक वर्ड ध्यान देना बेटा, मेजरली बोले हो मतलब कि माइनरली भी होगा, मतलब माइनरली भी होगा। तो ये ध्यान दो, या यहाँ पर लिख सकते हो आर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखना, यहाँ पर आर करके लिखे हो, ठीक है। अब ध्यान देना, ये अल्फा ये बीटा 1 ये क्या है, बीटा 2। तो हाइड्रोजन तो दोनों कार्बन से निकलेगा, हाइड्रोजन दोनों कार्बन से निकलेगा, ऐसा नहीं है कि एक से निकलेगा और दूसरे से। देखो बीटा 1 से अपनी बार निकाले, यहाँ से एक और यहाँ से CH3 बन गया, और दूसरी बार कहाँ से निकाल रहे हो, CH3 से, यहाँ बीटा 2 से। तो अब यहाँ पर अगर आपसे दोनों बनेंगे तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन एक पूछा जाए मेजर पहला, तो ये ऊपर वाला मेजर हो जाएगा और दूसरा वाला माइनर। यहाँ पर ध्यान रखना, क्यों आपने लिखा है कि हाइड्रोजन इज मेजरली एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैज मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये दो बीटा कार्बन है, यहाँ पर मिनिमम हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो ये प्रोडक्ट करेगा, इसका तो मेजर होगा और ये क्या होगा, माइनर। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट जो लिखे हो आर करके इधर एक बेटा, आप ध्यान दो, सबसे सिंपल जो
एक CH3 2 CH3, तो इधर भी सब्स्टिट्यूशन है, इधर भी सब्स्टिट्यूशन है। कितने सब्स्टिट्यूशन हुए? 2 ऊपर वाले देखो, CH से C3 हो गया, CH से C3 हो गया, 2 सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर CH2 इधर से कुछ हटा नहीं, ये इधर CH इधर एक ही सब्स्टिट्यूशन, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर कितने सब्स्टिट्यूशन? 2। तो मेजर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, सॉरी मोर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी इज मेजर। और दूसरा हाफ मैन रूल बेटा, उसी का उल्टा बोलना है। हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड मेजरली फ्रॉम दैट बीटा कार्बन which has maximum number of hydrogen, which has maximum number of hydrogen। इसी का उल्टा यहाँ पर ध्यान दो, रिएजेंट बदल दिए हैं। आपने अभी जब E2 रिएक्शन वाला प्रॉब्लम लिख रहे थे, यहाँ पर कई बार K+ लिखा हो सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये K+ लिखो या ना लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है। देखना बेटा, यही सर्किट यहाँ पर रिपीट मारा गया ना, ये रिएजेंट बदल दिया गया। तो यहाँ पर बनेगा तो दोनों, लेकिन मेजर कौन हो जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये मेजर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? रिएजेंट बदलने में ऐसा क्यों हुआ? ध्यान दो, ये बड़े सिंप्लीफाइड में, अगर आपको अभी ऐसे भी कठिन नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखो इसको निकालें क्या? इधर देखो, ऐसे समझा नहीं समझोगे। ये CH3 CH2 यहाँ Cl यहाँ ये CH3 है, देखना। और ये जो ग्रुप है CH3 ये O है। देखो CH3 3 बार है ना, देखो 3 बार, एक बार किसी जुड़ा C से, और C से क्या जुड़ा? O। ये काफी भारी भरकम टाइप का है, बड़ा सा। तो कोई बड़ा सा ग्रुप है और उसे पहुंचना है किनारे से, तो किनारे से पहुंचेगा या बीच से पहुंचेगा? किनारे से पहुंचना आसान होगा ना, कि भीड़ भाड़ में वो चलना पसंद करेगा नहीं। अब ध्यान देना, इसको देखना बेटा, इस O को इलेक्ट्रॉन देना है इस H को, और इधर कोई ब्रांच है नहीं तो देना आसान है ना। और इस O को इलेक्ट्रॉन देना पड़े इस H को, तो इधर अवरोध उत्पन्न करेगा कि नहीं? तो इसका मतलब इधर आसानी से नहीं दे पाएगा और इधर आसानी से नहीं दे पाएगा। जबकि यहाँ पर छोटा सा OH है, KOH का बन गया, ठीक है। और एल्कोहल का नाम ना बताया जाए तो इथेनॉल, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल तो छोटा सा है, पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये कारण है, इसीलिए लिखाए थे कि जब आप इसको लेंगे या टर्सरी एमीन लेंगे तो एलिमिनेशन कैसे होगा? अच्छा, इसको लिख चुके हो, इसको लिखें। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, अब आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों बने हैं, एक मेजर है और क्या है? माइनर। तो आपको अगर पूछा जाए कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने डिफरेंट बीटा कार्बन होंगे, मतलब हाइड्रोजन तो सभी से निकलेगा, ये बात अलग है कि किसी से कम और किसी से ज़्यादा निकलेगा। तो एक लाइन नोट करके लिखिएगा, ड्यूरिंग एलिमिनेशन number of product
octane is equal to number of different बीटा कार्बन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो यहाँ पर भैया। यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बस जो प्रोडक्ट बनाए कौन कौन से बनेंगे इससे मतलब नहीं है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये ध्यान दो, ये क्या है अल्फा, अल्फा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, तो 3 है ना। यहाँ पर कितने वाले प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रोडक्ट, मतलब ये तीनों से निकलेगा। बाद में देखेंगे कि मेजर माइनर कौन है, बाद में देखा जाएगा कि मेजर माइनर कौन है, और उसके लिए आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अभी आपको 3 टाइप के रिएक्शन पाएंगे, E1 CV, E1 और E2। इसको बता दें क्या। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, ये नोट पॉइंट था क्या, नोट पॉइंट में पहला पॉइंट मान लेना, दूसरा पॉइंट नोट पॉइंट में दूसरा, इधर देखना, अगर रिएक्शन E1 CV है हाफ मैन रूल, E1 है सेल्फ रूल, E2 है बोथ, हाफ मैन एंड सेल्फ। या दो तरह में बी हाफ मैन और सेल्फ। अब ध्यान देना, अगर E1 है तो किसी से पूछना ही नहीं, हम लोग रिएक्शन किसके रूल से लिखेंगे, सेल्फ। E1 है बेटा, E1 CV है इसके रूल से हाफ मैन, और क्या E2 है तब दोनों रूल से लिखेंगे। अब प्रश्न फिर आ जाता है कि मान लो E2 है तब हम कैसे जाने कि सेल्फ फॉलो करें या हाफ मैन। तो केवल 4 रिएक्शन हैं जो हाफ मैन रूल फॉलो करेंगे, और उसमें से एक अभी आपने लिख भी लिया था, मतलब इसके बाद 3 और बच रहे हैं, तो उन तीनों को कल लिखा देते हैं, ठीक है। तो कल आपका ये 3-4 रिएक्शन लिखने के बाद ये क्या हो जाएगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा फिजिकल प्रॉपर्टी। कोशिश करेंगे कल फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ा ही दें, मतलब कल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे चैप्टर पे, ठीक है। ठीक है।